ये हमें अपना रेजिडेंस परमिट वहां पे रहने का हमसे किराया लेना चाहते हैं। आपको बता दूं मैं दुबई में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सेटल हूँ और यहाँ से मतलब इलीगल या ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता। मेरा सवाल सिर्फ इस हवाले से ये है कि D7 वीजा की जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए तो मैं क्वालिफाई करता हूँ। सवाल सिर्फ उस हवाले से है कि क्या D7 पे स्टे एजम्पशन पॉसिबल होती है या नहीं होती। एक तो ये सवाल है और दूसरा अगर सपोज नहीं होती, जो कुछ मतलब अपनी सर्चिंग से मुझे पता चला, अगर नहीं होती तो क्या D2 जो कि मतलब बिजनेस वीजा के तौर पे जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या उस सूरत में हम लोग वहां पे इस सूरत में पॉसिबिलिटी है? अगर इन दोनों सूरतों में नहीं होती तो आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं। अल्टीमेटली गोल है पासपोर्ट लेना, वहां पे सेटल होना फिलहाल नहीं है। सही हो गया। अच्छा देखें, आपने जो D7 की बात की है, ये D7 जो है वो पैसिव इनकम वाला है, ठीक है जी जी। अब मुझे ये बताएं, मैं लॉजिकली बात करूंगा, उसके बाद जो है वो हम लॉ की तरफ चलेंगे। ये लॉजिकली बात ये है कि अब हम जब ये अज्यूम कर लेते हैं, ये आप अकेले आदमी नहीं है, बहुत से लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि जी मैं D7 वीजा लेके मैं वहां पे नहीं रहता, तो मैं जो है वो पाकिस्तान में रह लेता हूँ या दुबई में रह लेता हूँ, या आजकल लोग यूके या कनाडा अमेरिका से भी हमें अप्रोच करते हैं कमेंट प्राइवेट सेशन में। तो वो हमसे पूछते हैं कि जी अगर हम D7 वीजा ले लेते हैं, हमारी पैसिव इनकम है 870 यूरो जो पुर्तगाल में रखी हुई है कि आप 870 यूरो जो है वो अगर आप कमाते हैं, हमने ये 870 यूरो जो हमने पैसिव इनकम इनको शो करवानी है, अगर हमने ये अपने मुल्क में ही बैठ के खानी है तो फिर ये हमें टीआरसी क्यों दे रहे हैं? फिर तो टीआरसी देने का मकसद ही फोत हो गया। टीआरसी ये इसलिए हमको देते हैं, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो पुर्तगाल वाले हैं, ये पीछे से कोई हमारे अबाउजदाद में से नहीं लगते कि भी ये हमारे रिश्तेदार हैं। वो ये कहते हैं कि 870 अगर आप कमा रहे हैं, आपको जो है वो काम भी नहीं करना पड़ता, तो आप हमारे मुल्क में हैं, हम आपको टीआरसी देते हैं। इनको हम ये जो पैसिव इनकम कमाते हैं या रिटायरमेंट जो हमें पेंशन मिलती है, या हमारे पास जो भी सोर्सेज है, हमें ये 1000-1200 रुपये महीने का आता है, ये उसमें से टैक्स खाना चाहते हैं। ये हमें अपना रेजिडेंस परमिट वहां पे रहने का हमसे किराया लेना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, ये हमें रेजिडेंस परमिट देंगे और हम अपने ये पैसे जो है वो अपने मुल्क जहां से भी हम पैसे जनरेट कर रहे हैं वहां से पैसे उठा के ला के पुर्तगाल में बैठ के खाएंगे, किराया देंगे, उनकी इकोनॉमी का फायदा है, चीजें खरीदेंगे, उनकी इकोनॉमी का फायदा है, और जो पैसे हम वहां से लेके यहाँ पे आएंगे इनको टैक्स जाएगा, इनकी इकोनॉमी का फायदा। ये अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए हमें टीआरसी देते हैं। और अगर हम ये सोचें कि D7 वीजे पे हम टीआरसी लेके तो हम वापस दुबई में चले जाएंगे और हमारा यहाँ पे सिस्टम चलता रहेगा, नहीं चलेगा। ये जो आपका पहला क्वेश्चन था उसको मैं डिनाई कर रहा हूं कि जो आपकी डिजायर है वो इसके ऊपर पूरी नहीं होगी। D2 वीजे की हम बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे आके कोई बिजनेस प्लान ऐसा दे के यहाँ पे जो है वो अगर आप कंपनी अपनी शो करवा लेते हैं और इसी कंपनी से आप जो है वो अपने सारे बिजनेस वगैरह करते हैं, तो इसके ऊपर आप जो है वो ये चांसेस आपके पास होते हैं कि आप जो है वो 3 से 6 महीने आप अगर बाहर रह लेते हैं, अगर एक 183 डेज आप जो है वो मुल्क से बाहर रह लेते हैं, तो आपको 6 महीने की एग्जेप्शन होती है और 6 महीने आपने यहाँ पे रहना है, अपने बिजनेस को जो है वो फॉलो करना है। लेकिन पुर्तगाल जो है वो इस सेंस में 6 महीने, ये D2 कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, D3 की नहीं बात कर रहा, D1 की नहीं बात कर रहा, मैं ये D2 की बिजनेस बात कर रहा हूँ, जो इंटरप्रेन्योरियल वीजा होता है जिसमें आप कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं या अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी जो है उसको जो है वो वहां पे लाके उसका सेकंड ऑफिस जो है वो यहाँ पे बनाते हैं और अपने सारे जितने भी ऑपरेशन है अगर वो आप पुर्तगाल से करते हैं और अपने पुर्तगाल को अपना मेन ऑफिस बनाते हैं, तो क्योंकि आपका ये बिजनेस वीजा है, आप बिजनेस वीजे के ऊपर जो है वो 6 महीने से ज्यादा बाहर रह सकते हैं। पुर्तगाल अभी की मैं बात कर रहा हूं, ये 20 दिसंबर 2025 की बात है, अभी तक हमने D2 वीजा जो है वो किसी का भी, अगर आप पूरा टैक्स यहाँ पे दे रहे हैं, इनको टैक्स दे रहे हैं क्योंकि इनको टैक्स से मतलब है, अगर आप अपना टैक्स यहाँ पे पूरा दे रहे हैं तो अभी तक हमने किसी का, क्योंकि हम जो है वो ये सारा चीजें जो है वो हम देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो हमने अभी तक किसी का D2 वीजा जो है वो मुल्क से बाहर रहने की वजह से रिजेक्ट होता हुआ या रिन्यूअल में उसको जो है वो किसी किस्म की परेशानी होती हुई नहीं देखी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज 20 दिसंबर 2025 को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपको ये जो है वो 2 साल बाद ये वीडियो आप अगर देखें तो आप ये चीज देखें कि भी अनायत भाई जो है वो पहले कह रहे थे कि भी आप रह सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है। आजकल दिन ब दिन जो है वो बड़ी तेजी से ये जो है वो कानून लॉ जो है वो चेंज कर रहे हैं। पुर्तगाल वाले भी, पूरा यूरोप ही इसी तरह जो है वो अपने कानून में जो है वो चेंजिंग कर रहा है, क्योंकि अब उनको जो है वो ज्यादा इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या हाईली स्किल्ड वर्कर वीजे पे यहाँ पे आना चाहते हैं तो डेफिनेटली अभी भी आपके यहाँ पे जो है वो जगह बन सकती है।